हेलो गाइस, आज हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सेस। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, फिर हम बात करेंगे रिफ्लेक्सेस के टाइप के बारे में। तो रिफ्लेक्स पहले हम जान लेते हैं कि रिफ्लेक्स की डेफिनेशन क्या है, रिफ्लेक्स होता क्या है। तो रिफ्लेक्स हमारी बॉडी का इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है, जो हमारी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोड्यूस करती है इन रिस्पेक्ट टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस कैसा हो सकता है, वो इंटरनल स्टिमुलस भी हो सकता है या एक्सटर्नल स्टिमुलस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है रिफ्लेक्स की। अब हम जान लेते हैं रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। रिफ्लेक्स आर्क के 5 कंपोनेंट है। फर्स्ट इज रिसेप्टर, देन वी हैव एफरेंट नर्व, देन वी हैव सेंटर, इफरेंट नर्व, इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, तो ये सिंपल सा डायग्राम मैंने बनाया है रिफ्लेक्स आर्क का। ठीक है, तो ये सबसे पहले आ गया रिसेप्टर, जो स्टिमुलस को रिसीव करेगा, और ये आ गई एफरेंट नर्व, जो स्टिमुलस को लेके जाएगी सेंटर तक और रिले करेगी अपना मैसेज कि टेम्परेचर चेंज हुआ है या कोई डैमेज हुआ है उस पार्ट को, माइनर सा या मेजर, जो बड़ी चीज में बदल सकता है। तो सेंटर में दो चीजें आ जाएंगी, या तो आएगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड का सेंटर या आएगा ब्रेन का सेंटर। अब ब्रेन के भी डिफरेंट सेंटर हो सकते हैं, मिड ब्रेन हो सकता है, सेरिबेलम हो सकता है, सेरिब्रम हो सकता है, पोन्स हो सकता है, मेडुला ओब्लोंगेटा हो सकता है। मतलब वो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिले करेगा अपना मैसेज। ठीक है, तो अब सेंटर क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। वो रिस्पॉन्स कौन लेके जाएगा, इफरेंट नर्व लेके जाएगी, जो कि मोटर नर्व होती है। ठीक है, वो रिले करेगी उस मैसेज को इफेक्टर ऑर्गन तक और कमांड देगी कि तुम फ्लेक्स करो या एक्सटेंड करो टू प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सिंपल सा रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम हो गया। ठीक है, अब हमने बात कर ली इसके बारे में। अब लास्टली हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्स के टाइप कितने होते हैं। अब रिफ्लेक्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, सिनेप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती है। तो फर्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं कि फर्स्ट कैटेगरी में आ गया कि रिफ्लेक्स या तो इनबॉर्न रिफ्लेक्स है या एक्वायर्ड रिफ्लेक्स है। इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस में वो आ गया जो हमने बचपन से हमारे अंदर है। ठीक है, जैसे कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हो गए, जो कुछ टाइम बाद डिसइंटीग्रेट ऑब्वियसली हो जाते हैं, लेकिन वो है तो बचपन से। अब कुछ जो है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होते। फॉर एग्जांपल जो हमारे पोस्चरल रिफ्लेक्सेस होते हैं वो डिसइंटीग्रेट नहीं होते। ठीक है, वो हमारी बॉडी को बाद में प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम एकदम से जब गिरने लगते हैं तो हमारे हाथ आगे जाते हैं हमारे सिर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो एक रिफ्लेक्स है। ठीक है, तो सेकंड जो है इसमें वो है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब कि थ्रू ट्रेनिंग हमने शुरू से उनको मतलब बिल्डअप किया उन रिफ्लेक्सेस को। जैसे कि एथलीट में हो सकता है बॉक्सिंग की पंच कैसे मारना है, तो वो उनका रिफ्लेक्स बन जाता है नेचुरली, कि आदत हो जाती है कि क्योंकि उन्होंने ट्रेन खुद की बॉडी को ऐसे किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी आ गई सेंटर के अकॉर्डिंग, कि कहाँ कौन सा सेंटर है जो उस रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो सेंटर हो सकता है सेरिबेलर सेंटर, कोर्टिकल, मिड ब्रेन, मेडुलरी या स्पाइनल सेंटर हो सकता है। ठीक है, जो हमारा मोटर रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करेगा अकॉर्डिंगली। देन थर्ड कैटेगरी है फंक्शनल। ठीक है, कि फ्लेक्सर रिफ्लेक्स है या एक्सटेंसर रिफ्लेक्स है, मतलब कि हमारी बॉडी ने फ्लेक्स किया खुद को या एक्सटेंड किया उस रिफ्लेक्स के अकॉर्डिंग। सेकंड लास्ट कैटेगरी आ गई सिनेप्स के अकॉर्डिंग, कि कितने सिनेप्सिस इन्वॉल्व है। मोनोसिनेप्टिक मतलब कि एक ही सिनेप्सिस बन रहा है उस रिफ्लेक्स आर्क के अंदर, और पॉलीसिनेप्टिक मतलब कि बहुत सारे सिनेप्टिक जंक्शंस इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक है, तो वो सिनेप्स में आ गया। और लास्टली और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी कैटेगरी है वो है क्लिनिकल बेसिस पे हम रिफ्लेक्सेस को कैसे डिवाइड करते हैं। अब क्लिनिकल बेसिस पे हम रिफ्लेक्सेस को 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो है सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, डीप रिफ्लेक्सेस, विसरल रिफ्लेक्सेस, पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस एंड पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस एंड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। ठीक है, तो ये 5 कैटेगरी है। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस कैसे हो सकते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन से या स्किन से प्रोड्यूस होते हैं। जो डीप रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे कि हमारी DTRs, अगर आपने सुना हो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, जो जर्क आ गया, बाइसेप्स जर्क आ गया, तो ये डीप में आते हैं। विसरल रिफ्लेक्सेस जो विसरा प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्स पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो किसी कंडीशन की वजह से या किसी पैथोलॉजी की वजह से प्रेजेंट होते हैं। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं छोटे बेबी के अंदर। ठीक है, जो 6 या 1 साल बाद डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं मोस्टली। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर। और अगर वो एडल्ट में अभी भी प्रेजेंट हैं तो इट मीन्स कोई ना कोई इशू है। ठीक है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस का डिसइंटीग्रेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है,